चटकारेदार लाल मटन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पाव किलो प्याज ले ली है और प्याज को छील कर इस तरह से हम कट करके साफ कर लेंगे। हमें पतला स्लाइस में कट कर लेना है जिससे कि मसाला भूनने में आसानी होगी और प्याज बहुत ही जल्दी फ्राई होकर रेडी भी हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए सारे पीसेस प्याज के आप देख सकते हैं बिखरे हुए कट कर रेडी हुए हैं। इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। मसाले के लिए हमने यहाँ पर 15-20 लहसुन की छोटी कलियां ले ली है, 3 हरी मिर्ची, 2 टमाटर और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 8-10 हमने यहाँ पर भीगे हुए काजू ले लिए हैं। आप चाहे तो काजू को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा भिगो कर डालने से मसाला भी जल्दी पिस जाता है और काजू का फ्लेवर भी अच्छा आता है। मसाले में हमने पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी जूसी होते हैं। तो मसाला देखिए इस तरह से हमारा ग्राइंड होकर रेडी हो जाता है। अगर नहीं हो तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ग्राम हमने यहाँ पर दही ले ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, पाव चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हम यहाँ पर कलर के हिसाब से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर हम कुकर चढ़ा देते हैं और कुकर में हम गोश्त बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 150 ग्राम तेल ले लिया है। बेसिक से खड़े मसाले डाल देंगे, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी बड़ी इलायची, जावित्री और दालचीनी। कटी हुई प्याज को हम डाल देते हैं और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन कलर पर आ जाए और ये देखिए इस तरह से 1/4 किलो मटन हमने धोकर साफ करके चलनी में रख दिया था पानी निकलने के लिए और हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेना है। इस तरह से मटन को तेल में भून लेने से इसकी स्मेल भी निकल जाती है और एक बढ़िया सा टेस्ट आता है। और आप देख सकते हैं मटन का कलर भी चेंज हो गया है। हमने जो टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, काजू को पीसा था वो पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। जब हम इस तरह से मसाले को ग्राइंड करके डालते हैं तो टाइम कम लगता है और मसाला जल्दी भूनकर रेडी हो जाता है। बस 2 मिनट ही हमने इसको भूना है और ये देखिए तेल भी ऊपर आने लगा है। अब हमने जो दही का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से चला लेंगे। मसाला जो लगा हुआ था कटोरी में उसमें हमने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके इसमें डाल दिया है ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे। 7 से 8 मिनट मसाले को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, अब करेंगे। मसाले को हमें छोड़ना नहीं है, हर 2 मिनट में इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। और ये देखिए तेल बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। बस इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि जब तेल इस तरह से ऊपर आ जाए तो समझ लीजिए कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से। आप चाहें तो गाढ़ा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी लगा देंगे। सब कुकर अलग अलग होते हैं, कोई कुकर जल्दी सीटी देता है, कोई देर से देता है। तो मैंने यहाँ पर 3 सीटी लगा दी है। और ये देखिए अब इस मटन करी में हमने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था और ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है। आप चाहें इसको रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और चावल के साथ में भी। अब हमें इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देनी है। तो मैंने कस्तूरी मेथी को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था और क्रश करके डाल दिया है ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरीके से आ जाए। बस आप इसी तरीके से एकदम चटकारेदार लाल मटन करी बना सकते हैं। और ये मटन करी इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इसको एक बार बना लेने के बाद बार बार बनाना पसंद करेंगे। जब आपका कुछ तीखा और चटकारेदार खाने का मन करे तो बस आप इस तरह से ये मटन करी बना लें। इस मटन करी को आप दावत वगैरह में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।